लोकसभा चुनाव में प्रचार के अंतिम दिन रामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा कर रहे हैं। सीएम योगी ने घनश्याम लोधी के समर्थन में वोट की अपील की। उन्होंने संबोधन की शुरुआत आजम खान पर तंज कसते हुए की। योगी ने कहा, हम रामपुर की धरोहर से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सपा की सरकार में गरीबों के घरों पर कब्जा होता था। हमने बिना जाति और भेदभाव के सभी को योजनाओं का लाभ दिया। जो जेल में थे उनको भी कोरोना के दौरान फ्री में इलाज मिला। रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं जा रही है। योगी ने कहा, सपा की सरकार में गरीबों को राशन नहीं मिलता था। सपा की सरकार में दंगाई को सीएम आवास बुलाते थे। डबल इंजन की सरकार ने गुंडों माफिया पर कार्रवाई की। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के समर्थन में भाजपा के बड़े नेता प्रचार कर चुके हैं। पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों के साथ ही सरकार के मंत्रियों की बड़ी फौज आजमगढ़ और रामपुर में भी उतारी है। 18 जून को मंत्री जितिन प्रसाद, 19 जून को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, 19 जून को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और 20 जून को माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने रामपुर में प्रचार किया। इसके साथ ही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री वीएल वर्मा, अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ और हज मंत्री धर्मपाल, राज्य मंत्री राकेश सचान भी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांग चुके हैं। आजमगढ़ और रामपुर में मुख्य लड़ाई सपा और भाजपा की। खुद सीएम योगी दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार और रैली कर रहे हैं। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दोनों ही क्षेत्रों से दूरी बनाई है। आजमगढ़ में तो पूरा सैफई परिवार जुटा है, लेकिन रामपुर को आजम खान के हवाले छोड़ दिया गया है। रामपुर में आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम घर घर घूमकर सपा प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। और हम लोगों ने तो पहले ही दिन इस बात को कहा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने तो पहले ही दिन कहा था, हम लोगों ने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। भाइयों बहनों, जीरो टॉलरेंस का मतलब यही था कि अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है, गरीबों की संपत्ति को जबरन कब्जा किया है, और अगर किसी ने प्रदेश के अंदर व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा किया है, तो संपत्ति को वापस उस गरीब को या तो सरकार देगी, और अगर सरकारी संपत्ति है तो वह संपत्ति वापस सरकार लेगी। और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती। कोई उसमें हम लगातार कार्य करते रहे।